हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। जेटेड की इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं जो जेटेड, सीटेड, यूपी टेट टेट सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, आप वीडियो पूरा देखना। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझाना शिक्षक की सहायता करता है। ये क्वेश्चन सीटेट 2011 में पूछा है। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे सही होगा। शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। ओके, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझाने से शिक्षकों को शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में सहायता मिलती है। और इसी उद्देश्य के कारण से शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं, जिससे बच्चों के विकास हेतु विभिन्न पहलुओं की जानकारी मिलती है। क्लियर है। चलिए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े बच्चे हैं। जेटेट 2016 क्वेश्चन है ये। पिछड़े बच्चे कौन है वो बताना है। मंद शिक्षार्थी हैं, बुद्धि लब्धि 80-90 है वो है, कुछ समायोजित व्यवहार वाले मानसिक तौर पर बीमार लोग। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सभी होगा, यानी ए सभी। ओके, ए सभी क्या है, पिछड़े बच्चे हैं, यानी ऑप्शन ए बी सी तीनों के तीनों क्या है, पिछड़े बच्चे हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलांबर में कौन सा समास है। जेटेट 2016 क्वेश्चन है। नीलांबर में कौन सा समास है, तो कर्मधारय, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा, कर्मधारय समास है। अब कर्मधारय समास होता क्या है, जिस समास में पूर्व पद मतलब पहला पद विशेषण तथा उत्तर पद क्या हो, विशेष्य हो, वह कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पे अगर हम नीलांबर का समास विग्रह करें तो नीला है, अंबर होता है, जिसमें नीला विशेषण है और अंबर विशेष्य है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमेश्वर शब्द का संधि विच्छेद है। जेटेट 2016 क्वेश्चन है। परमेश्वर शब्द का संधि विच्छेद बताना है। पर जोड़ मेश्वर, परम जोड़ ईश्वर। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा। परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा, परम जोड़ ईश्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बहुत अच्छा लड़का है। वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है वो बताना है। एक क्वेश्चन यूपी टेट 2020 में पूछा गया है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ओके, निश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है, तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, जो, ए, वे आदि। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल है। जेटेट 2016 का क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पर 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल बताना है। तो हम जानते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999 होती है। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100 होती है। अब इनका योगफल करें तो कितना आता है, 1099। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा, 1099। क्लियर है, काफी आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने अपने सामान की कीमतों में 10% की कमी की। एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले 500 रुपये में बेची जाती थी। सीटेट 2018 क्वेश्चन है। तो एक दुकानदार है जिन्होंने क्या किया, अपने एक सामान की कीमत में 10% की कमी कर दी, और उस सामान की मूल कीमत क्या है, 500 है। तो नया कीमत जो हुआ वो बताना है। ठीक है। तो वस्तु की मूल कीमत क्या है, 500 है, और उसमें कितना प्रतिशत का कमी किया गया, 10% का कमी किया गया। तो नई कीमत हमको बताना है। तो नई कीमत हमारी उस वस्तु की क्या होगी। तो इसके लिए काफ़ी ही आसान फार्मूला है। अगर उस फार्मूला में अगर हम जितने सारे इक्वेशन दिए हैं उसे पुट कर दे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो फार्मूला होगा मूल कीमत इंटू 100 माइनस कमी प्रतिशत, जो कमी प्रतिशत क्या है, सॉरी, जो कमी प्रतिशत है ओ, और बाई 100। ओके। तो मूल कीमत हमारा कितना है, 500 है। तो 500 इंटू 100 माइनस टेन क्यों, तो कमी प्रतिशत 10% है। तो यहाँ पे 10 होगा बाई 100 जो फॉर्मूला में। ओके। अब इसको फर्दर आगे सोल्व करते हैं तो क्या आता है, 500 इंटू 100 माइनस 10 तो 90 आया बाई 100। अब इसको कट करते हैं तो 500 को 100 से कट किया तो 5 टाइम्स में ये कट हो जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 450। तो 450 रुपीज़। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड किस महिला का है। जेटेड 2016 का एक क्वेश्चन है। तो किस महिला को वो बताना है, अनीता थापर का है, सोनिया गांधी का है, सुनीता विलियम्स का है, या
मेगा पाटकर है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही होगा, सुनीता विलियम्स का है, जिन्होंने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने लगभग 322 दिन तक रहा था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के का कार्य है, विटामिन के का क्या कार्य है वो बताना है। तो ऑप्शन है कैल्शियम फास्फोरस के उपापचय का नियमन, या फिर श्वसन, या फिर कार्बोहाइड्रेट उपापचय, या फिर रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोथ्रोम्बिन के यकृत में संश्लेषण का प्रेरक। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है। तो विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत क्या है वो बताना है। गाजर, सेब, शहद, मूंगफली। तो क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा, गाजर विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है। सीटेट 2019 का क्वेश्चन है फ्रेंड। तो वायरस, शैवाल, कवक, राइजोबियम। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा, शैवाल। तो शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं निर्मित करता है, और ये क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। अगर हम वायरस या विषाणु की बात करें तो ये परपोषी होते हैं, कवक भी परपोषी होते हैं, और राइजोबियम विषम पोषी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की बाधाएं दूर करने की अपेक्षा की गई है। ये क्वेश्चन सीटेट 2019 का है। तो पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई बाधाओं को, या पाठ पढ़ाते हुए आने वाली बाधाओं को, पाठ प्रस्तुति में से संबंधित बाधाओं को, या फिर पाठ के भीतर से उभरने वाली बाधाओं की। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही होगा। ओके, पाठ के भीतर से उभरने वाली बाधाओं को। तो पाठ के भीतर से उभरने वाली बाधाएं क्या क्या होती है, तो शब्दों के अर्थ तथा भाव आदि को स्पष्ट करना, ये सब पाठ के भीतर की उभरने वाली बाधा है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी घनाभ का, एक घनाभ है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 194 स्क्वायर मीटर है। यदि इसकी लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है, तो इसका आयतन होगा। ये बताना है, सीटेट 2019 का क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो घनाभ की लंबाई दिया हुआ है, कितना है, 8 मीटर दिया हुआ है घनाभ की लंबाई। फिर है चौड़ाई 6 मीटर दिया हुआ है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, कितना है, 194 मीटर स्क्वायर है। और घनाभ की ऊंचाई, इसमें हम मानते हैं घनाभ की ऊंचाई क्या मान लिया हमने, एच मान लिया। ओके, चलिए इसको अब घनाभ की ऊंचाई, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ से निकाल लेते हैं। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी एच प्लस एच एल। ओके, ये होता है हमारा घनाभ का फॉर्मूला, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ओके, इसमें अब हम पुट करते हैं 2 हो, तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 194 मीटर स्क्वायर। तो 194 मीटर हो गया। ओके, इज इक्वल टू 2 इंटू एल, हमारा लंबाई दिया हुआ है 8 मीटर, 8 मीटर हो गया। बी हमारा दिया हुआ है कितना, चौड़ाई 6 मीटर, 6 मीटर हो गया, प्लस चौड़ाई हो गया, इंटू एच नहीं दिया हुआ है, एच हमें निकालना है यहाँ से, एच इंटू 8 हमारा लंबाई। इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करना आपका काम है, आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसको हमने सोल्व किया तो कितना आया, 97 प्लस 48 प्लस 14h। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो हमारा h इक्वल टू आता है 7/2 मीटर। ओके, यहाँ से l भी हमारे पास आ गया, h भी आ गया, l भी है, h भी है, h हमारा यहाँ पे आया, और b भी है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, इसका आयतन, घनाभ का आयतन निकल जाएगा। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन इज इक्वल टू होता है l इंटू बी इंटू एच। अब इसमें हमने जो वैल्यू आया उसको पुट कर दिया, तो पुट करने के बाद हमारा आंसर कितना आता है, सोल्व करते हैं तो 168 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। क्लियर है, आप एक बार बना के देखना, ट्राई करना, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, जैसे मैं बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है वो बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, क्लोरोफिल से, या फिर कार्बोहाइड्रेट से। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा, कहाँ से, जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत बुद्धि वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू होती है, के बीच होती है। यूपी टेट 2016 क्वेश्चन है, कितना होती है वो बताना है। तो 50 से 59, या 70 से 89, या 90 से 109, या 110 से 129। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही होगा, 90 से 109 तक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए, यूपी टेट 2016 क्वेश्चन है।
9 इंच होनी चाहिए, 10 इंच होनी चाहिए, 11 इंच होनी चाहिए या 12 इंच होनी चाहिए? तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही होगा, लगभग 12 इंच यानी 1 फीट की दूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं? यूपी टेट 2016 क्वेश्चन है। अमृतलाल नागर है, मनु भंडारी जी है, या मोहन राकेश हैं, या निर्मल वर्मा है? तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे सही होगा। कौन होंगे? मोहन राकेश जी, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतर स्तर के शिक्षण का प्रतिमान दिया था, किन्होंने दिया है चिंतर स्तर का के शिक्षण का प्रतिमान? तो ऑप्शन है ब्लूम ने दिया है, हर्बर्ट ने दिया है, सिम्पसन ने दिया है, डेवी व लेविन ने दिया है? तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही होगा, डेवी व लेविन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है गणित वह भी याद है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? तो पेस्टोलॉजी, ब्लूम, बेंजामिन पियर या सिम्पसन, किसका होगा वो बताना है। तो ऑप्शन सी हमारा बेंजामिन पियर्स का एक कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिक विकास में किस का विशेष महत्व है? यूपी टेट 2013 क्वेश्चन है, वो बताना है। तो खेल का है, बाल साहित्य का है, दिनचर्या का है, या संचार माध्यम का है? तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा, खेल का। ओके, बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? तो खेल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के विकास में निम्नलिखित में से किस पर पर्यावरण का प्रभाव अवश्य पड़ता है? ऊंचाई पे पड़ता है, बुद्धि पे पड़ता है, स्वभाव पे पड़ता है, या फिर ये सभी में पड़ता है? तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सभी होगा, ए सभी। बालक के विकास में किसका, निम्नलिखित में से किस पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है? तो ऊंचाई पर भी, वृद्धि पर भी और स्वभाव पे भी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशव काल की अवधि है जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक? तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे सही होगा, जन्म से 2 वर्ष तक शैशव काल की अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध तत्व कौन सा है? कांच, सीमेंट, सोडियम, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे सही होगा, सोडियम शुद्ध तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु निम्नलिखित में से क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही होगा, वायु क्या है? मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का प्रामाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? किसने किया था? रदरफोर्ड ने, जॉन डाल्टन ने, जे थॉमसन ने, या फिर नील्स बोर ने? तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही होगा, जॉन डाल्टन ने। ओके, क्लियर है? तो फ्रेंड यहाँ पर लगभग हम लोगों ने 25 क्वेश्चन सॉल्व किया। तो फ्रेंड वीडियो कैसा रहा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।